आप हैरान हो रहे होंगे कि आज के STH का आगाज़ इस तस्वीर से क्यों हो रहा है। इस वजह से हो रहा है कि जिस तरह आपको इस तस्वीर का सर पैर समझ नहीं आता कि शक्ल क्या बन रही है, शबी क्या बन रही है, कौन क्या है, देखने में लगता है दोनों सही हैं, लेकिन ज़ाहिर है देखने की बात तो नहीं है, कुछ ना कुछ हतमी शक्ल तो निकलनी चाहिए। बिल्कुल वैसी ही कैफियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी हो गई है। कुछ नहीं पता कि चेहरा कौन सा है। मरीम नवाज़ की बात सुने जो उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी पेशी के मौके पर की, तो लगता ही है कि नून लीग पुरानी नून लीग है। कल वो खुलकर बोली, गर्जी बरसी भी, और हुकूमत की ऐसी की तैसी की मुफाहमत की बातचीत को उन्होंने उठा के परे फेंक दिया और बताया कि किस तरह इन लोगों से ना बात हो सकती है, ना चीत हो सकती है, ना गुफ्तगू हो सकती है और ना मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो इस मुल्क का हाल इस हुकूमत ने कर दिया है और अवाम दुश्मनी की जो मिसाल इन्होंने कायम की है, उसमें मुफाहमत का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मुफाहमत तो बहुत दूर की बात है। और इस वक्त तो पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस हुकूमत का रास्ता रोका जाए, अगले जो धांधली के प्लान्स ये बना रहे हैं उनको रोका जाए, ताकि हमेशा के लिए इस हुकूमत से और ऐसी जो हुकूमतें होती हैं जो लाई जाती हैं, मसल्लत की जाती हैं, इनसे अवाम की जान छूटे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की बात सुने तो लगता है कि मुफाहमत की बात और कौमी हुकूमत की बात, अगरचे वो PTI को इसमें से मिनहा करना चाहते हैं, लेकिन जब आप मुफाहमत की बात करेंगे तो PTI बतौर जमात इमरान खान के बगैर भी तो इसका हिस्सा हो सकती है। तो मुफाहमत की बात चलाना चाहते हैं, वो ना मज़ाहमत करना चाहते हैं, ना मुफाहमत करना चाहते हैं, वो दरमियान का रास्ता अपनाना चाहते हैं, वो कौमी हुकूमत बनवाना चाहते हैं। और फिर ये भी पता नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात कुल्ली तौर पर शहबाज शरीफ साहब की इन बातों को इंडोर्स करती है या नहीं। तो जमात की तरफ से अपने ही सरबराह की बात की नफ़ी करना एक और मज़गा खेज़ बात है। तो मिला के अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल ये शक्ल बनती हुई नज़र आती है कि किसकी शक्ल पर यकीन करें, किसकी बात पर यकीन करें, किसका मुहावरा लेके चलें। अगर कोई ये भी कह रहा होता दरमियान में कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ एक ही सोच के साथ जुड़े हुए हैं, और वो ये कि इस निज़ाम के अंदर जो ख़राबियाँ हैं वो मौजूदा हुकूमत के होते हुए दूर नहीं हो सकती, और सिर्फ ये कि वो स्ट्रेटजी के हवाले से मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। मरीम नवाज़ जो है ज़रा सख्त स्ट्रेटजी बना के बात करती हैं, शहबाज शरीफ ज़रा नरम स्ट्रेटजी बना के बात करते हैं। अहदाफ जो हैं वो एक ही किस्म के हैं, ये बात भी नहीं हो रही। अहदाफ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मरीम नवाज़ ज़ीरो टॉलरेंस के साथ बात कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 100% टॉलरेंस के साथ बात कर रहे हैं। मरीम नवाज़ जो है इस निज़ाम से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं रखनी चाहती। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बड़े मसाइल दरपेश हैं, हमने इसको साथ लेके चलना है। मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का बोलना ये है कि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का कब्ज़ा है और उस कब्ज़े के नतीजे में मुल्क के अंदर बड़ी ख़राबी है। शहबाज शरीफ साहब ये फरमाते हैं कि मुल्क में ख़राबी में हमने ख़ुद भी हिस्सा डाला है, हमारी भी अपनी गलतियाँ हैं। मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ये कहते हैं कि मुल्क कौम के मसाइल हल हो जाएंगे जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साफ़ और शफाफ इंतखाबात के ज़रिए एक हुकूमत बना पाएगी। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि एक पार्टी का बस का रोग नहीं है, सबको मिल के चलना है। नून लीग वैसे में बताती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं वो धांधली का एक बहुत बड़ा निज़ाम मुरतब कर रही हैं, जिसके ऊपर हुकूमत इसरार कर रही है। हुकूमत के नुमाइंदगान के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर हुकूमत के साथ अंदर खाने मिले हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब का जो प्रॉब्लम है वो और ही है। वो अंदर खाते पैगाम भेजते हैं कि मुझे EVM भी कबूल है, मुझे हर चीज़ कबूल है, आप बस NRO दें किसी तरीके से। अगरचे इल्ज़ामात में सदाकत होना या ना होना एक अलहदा बात है, लेकिन हुकूमत के अरकान जो है ये बात कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर अपना नुक्ता नज़र वाज़ेह नहीं कर रहे। तो बिल्कुल मुस्लिम लीग के अंदर कन्फ्यूजन है। अब ये कन्फ्यूजन जो है कि इसका असर वर्कर पर पड़ता है। आपको एक क्लियर कट डिवीजन नज़र आती है कि मरीम नवाज़ के साथ कैमराज के ऊपर कौन खड़ा हुआ है, मासवाए मरीम औरंगज़ेब के दोनों के धड़े आपको मुख्तलिफ नज़र आते हैं, और शहबाज शरीफ के साथ कौन खड़ा हुआ है, बातचीत कौन कर रहा है और नारे कौन लगा रहा है, सख्त बात कौन करने पर तैयार है और TV से कौन गायब हो गया है। तो आपको मुकम्मल तौर पर क़यादत की हद तक एक कन्फ्यूजन नज़र आती है। फिर आपको ये भी देखना होगा कि वर्कर कितना कन्फ्यूज होगा। पिछले 2-2.5 साल से वर्कर को मोटिवेट किया गया, बल्कि 2.5 साल से क्या, नवाज शरीफ साहब हुकूमत से निकाले जाने के बाद मैं बताऊंगा कि मुझे क्यों निकाला, GT रोड के ऊपर से वो चले और लंदन जाकर भी वो धुआंधार तकारीर करते रहे। वर्कर को मोटिवेट किया, वर्कर को इंतखाबात जल्दी करवाने पर मोटिवेट किया, जो मेंबरान हैं उनसे इस्तीफ़े लेने की बात की,
और निज़ाम को तलपट करना धरने के ज़रिए वो एहतमाम किया। तो वर्कर को आपने मोटिवेट किया एक बहुत बड़ी जंग के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब आए हैं तो जंग का खाना बिल्कुल खाली हो गया है, तमाम घोड़ों को वापस अस्तबल में भेज दिया गया है और कुछ नहीं बताया वर्कर को कि आपने आने वाले दिनों में क्या करना है। तो मुकम्मल तौर पर क़यादत जो है आपको बटी हुई नज़र आती है, मुकम्मल तौर पर वर्कर आपको कन्फ्यूज़ नज़र आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टियाँ अंदर खाने जो मर्ज़ी करते रहें, कौमी बहस जो है वो बुरे तरीके से मुतासर हुई है। जब शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि हुकूमत के साथ साफ़ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से अमलन बात हो सकती है और मरीम नवाज़ और दूसरे लोग ये कहते हैं कि इंतखाबात के अंदर धांधली बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही है, तो दोनों में आपको बहुत बड़ा तज़ाद नज़र आता है। आप साफ़ और शफाफ इंतखाबात जो हैं किस तरीके से करवाएंगे जब मौजूदा हुकूमत जो है उस पर आप पर ना वो आप पर एतमाद करते हैं ना आप उन पर एतमाद करते हैं। और फिर साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए क्या आपने जदोजहद करनी है, इलेक्शन कमीशन से आपने क्या इंगेज करना है। ये एक बहुत बड़ा तज़ाद है जो पार्टी से उभर कर कौमी सतह पर अब आपको नज़र आता है। और ये क्रूशल महीने हैं। अगर इन 5-6 महीनों के अंदर अपोजिशन जमातों ने अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट नहीं की, अगर उन्होंने अपने आप को इसी मखमसे में कायम रखा, तो फिर जब वक्त आएगा तो मुकम्मल तौर पर अपोजिशन आपको बटी और फारग अंदाज से नज़र आएगी। अब हालत ये है कि PDM का आपने इजलास करना होता है। मौलाना फजल रहमान के बारे में ख़बर छपती है कि चूँकि उनकी बड़ी मसरूफियात है लिहाजा वो इजलास जो है मौखर करना पड़ा। वो कौन सी ऐसी मसरूफियत होगी, सियासत से बड़ी मसरूफियत मौलाना की क्या हो सकती है। ज़ाहिर है कि अंदर खाने क्लैरिटी नहीं है, कोई अपने आप को कमिट नहीं करना चाहता। इन हालात के अंदर हुकूमत को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। तो जब हुकूमत के मिनिस्टर से कहते हैं कि अब इन धमकियों के अंदर कोई जान नहीं है, अब हमने हालात पर काबू पा लिया है, तो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। नून लीग चूँकि कलीदी अपोजिशन पार्टी का किरदार अदा कर रही है, लिहाजा इसके अंदर खाने के मामला जो हैं मुल्की सतह के ऊपर भी असरअंदाज हो रहे हैं। तो देखना ये होगा कि शहबाज शरीफ की पॉलिसी किस हद तक नून लीग आगे लेके चलती है और मरीम नवाज़ की आवाज़ जो है आपको पेशियों के अलावा बुलंद होती हुई नज़र आती है या नहीं। अभी तक जो हालात बनते नज़र आ रहे हैं, मरीम नवाज़ सिर्फ आपको उसी वक्त आवाज़ उठाती हुई नज़र आएंगी जब वो अदालतों के सामने पेश होंगी और शहबाज शरीफ इस मामले को आगे लेकर चलेंगे। ये जो डिवीज़न है नून लीग के अंदर, ये ख़ानदान की अपनी डिवीज़न है। तो नून लीग को PTI से डील नहीं करना, नून लीग को PDM से भी डील नहीं करना, नून लीग को पीपल्स पार्टी के साथ भी डील नहीं करना, नून लीग को इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी डील नहीं करना। नून लीग को सबसे पहले घर के अपने मामलात के साथ डील करना। अगर 4 बंदों के दरमियान आप बैठकर एक लाअमल नहीं बना सकते, एक बयानिया नहीं बना सकते, एक नज़रिया नहीं प्रेजेंट कर सकते, तो मुल्क और कौम की किस्मत के फ़ैसले जो हैं, जहाँ पर बहुत बड़े कंसेंसस की ज़रूरत है, उसके ऊपर आप क्या काम करेंगे। तो तमाम बातें छोड़ें, ये 4-5 लोग जो नून लीग को चलाते हैं आपस में बैठ के तय कर लें कि कौन सा बयानिया चलाना है और वर्कर्स को और लीडरान को और कौम के अंदर जो सियासी बहस है उसको कोई रुख इख्तियार करने दें। अगर नहीं करेंगे तो इस तस्वीर जैसी शक्ल बनेगी, न सर का पता चलेगा और न पैर का।